जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा दोस्तों, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में दोस्तों कही गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 को हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है? याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से नापी जाती है? पौधों की वृद्धि किस यंत्र से नापी जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, पौधों की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ से नापी जाती है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के बचाव में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? याद रखिएगा दोस्तों, उद्योगों की जननी लोहा को माना गया है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वीवीआई लेके आए दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? याद रखिएगा दोस्तों, पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन है? याद रखिएगा दोस्तों, वनस्पति जैव संसाधन है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमीटर है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलोंग है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, चावल का कटोरा के नाम से रोहतास जाना जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड का उपयोग होता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, रेगुर मृदा काली मृदा को कहा जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोस्तों आयोजित होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू सारों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू सारों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर प्रवाहित सोन नदी है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार होता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देशबंधु किसका उपनाम है? याद रखिएगा दोस्तों, देशबंधु चित्तरंजन दास जी का उपनाम है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? दोस्तों याद रखिएगा, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था दोस्तों।
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीडीपी का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, जीडीपी का पूर्ण नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपका एक लाइक एवं सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।